एक दिन घुटनों पर होगा इजराइल। ईरान की इजराइल को बड़ी वार्निंग, मिसाइल की बारिश के लिए तैयार रहे इजराइल। हमले से पहले ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, इजराइल हमले में दखल ना दे अमेरिका, यह कह रहा ईरान। जल्दी से दीपक वोरा के पास जाऊंगा, उसके बाद एम्बेसडर वोरा के पास से आने के बाद फिर यहां पर हमारे पास एक बड़ी ग्राफिकल रिपोर्ट है, वो दिखाऊंगा मैं। लेकिन पहले एम्बेसडर वोरा एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं जल्दी से। एम्बेसडर वोरा, आपने ईरान को सुना, आपने अमेरिका को सुना, आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वॉर शुरू करना चाहते हैं या फिर से वही ब्लफ है? कल कहा बड़ा अटैक करूंगा, फिर कहा नहीं करूंगा, और इस बीच मार्केट का फ्लक्चुएशन कुछ और दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये तो बात माननी पड़ेगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं मार्केट पर उसका असर पड़ता है। ईरान के आयतुल्ला साहब जो मर्जी कहें, मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ता है, बट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका सर, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हिला देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शुरू से ही वो कहते रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स आप ईरान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जब आयतुल्ला खमैनी साहब जिनका निधन हो गया था, उनसे जब स्पेन के समय, स्पेन में पोस्टेड था 2000 में, प्राइम मिनिस्टर होजे मारिया अजनार मिले थे, उन्होंने पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बोला इजराइल को भस्म करना। उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में। अब माने ना माने, दैट्स अप टू यू। ईरान शुरू से ही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहा है, इजराइल कहता है मैं होने नहीं। अब जब ये पोजीशन है, वो आप जितना मर्जी, हम बड़े शांति प्रेमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे मुंह में घी भी नहीं पिघलेगा, ऑल दैट इज वेरी गुड, लेकिन इजराइल नहीं होने देगा, अमेरिका नहीं होने देगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो साइड शो है सर, मेन चीज है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। बुशेहर पे जो हमला किया है, बुशेहर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है 1000 मेगावाट का, जर्मनी ने बनाया था, भाग गए थे वो, फिर रशिया ने कंप्लीट किया। जबकि नातान्स और फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट है। लेकिन अगर बुशेहर को अमेरिका उड़ा देता है सर, चेरनोबिल याद है आपको सर, यूक्रेन में जो चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ था, ये तो उसके हिसाब में चेरनोबिल विल बी अ पार्टी कंपेयर टू जो ईरान में 1000 मेगावाट का ये प्लांट। तो मेरा मानना है, जब तक अमेरिका और इजराइल को भरोसा नहीं है कि ईरान वाकई ही एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा, तब तक वो नहीं रुके। नहीं, लेकिन फिर ये वॉर जाती किधर दिख रही है? सवाल तो ये भी है। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है, सीज फायर टूटने के बाद अरब में परमाणु खतरा पैदा हो गया है। एनपीटी कार्यक्रम से अलग हो सकता है ईरान। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता बोले, हमारे पास एनपीटी से बाहर निकलने का विकल्प है। प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई का ये बयान है। तो आइए जरा बिग बॉस पर चलते हैं। एटम बॉम्ब बनाएगा क्या ईरान? क्या वो एनपीटी से अलग हो जाएगा? आइए देखिए, युद्ध विराम टूटने के बाद ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इब्राहिम रिजाई ने कहा कि जवाब देने के लिए ईरान के पास कई विकल्प हैं। इब्राहिम रिजाई ने ईरान के पास मौजूद 3 विकल्प बताए। कौन से वो 3 विकल्प हैं? आप ये देखिए, पहला विकल्प है कि वो एनपीटी से बाहर निकल जाए। दूसरा विकल्प है परमाणु नीति अपनी बदल दे, और इसके अलावा बाब अल मंदेब बंद करना भी उसके पास एक विकल्प यहां पर है। ईरान ने अगर एनपीटी छोड़ी, यानी परमाणु अप्रसार संधि छोड़ी और परमाणु बम बनाए, तो क्या होगा? फिर आईएईए की निगरानी खत्म हो जाएगी, ईरान की गतिविधियां सीक्रेट हो जाएंगी, यूरेनियम संवर्धन वो बढ़ा सकता है, छोटे छोटे कई एटम बम बना सकता है। नॉर्थ कोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1985 में वो एनपीटी में शामिल हुआ, लेकिन फिर वहां 2003 में वो एनपीटी से बाहर निकल गया। कई परमाणु परीक्षण किए, खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया, और अब यहां पर ईरान ने भी यही धमकी दी है। डॉक्टर रिजवी, अभी आप कह रहे थे जंग किसी मसले का हल नहीं है, यहां तो परमाणु बम तक की धमकी दी जा रही है। फिर आप सबसे पहले, अगर आप जंग नहीं करना चाहते, तो इस बार जो वॉर शुरू हुई है, दूसरा हिस्सा जो वॉर का शुरू हुआ है, उसका तो पूरा जिम्मा ईरान पर जा रहा है। ना उन 3 कमर्शियल टैंकर्स पर ईरान अटैक करता, और ना अमेरिका बौखला कर आप पर रिटेलिएट करता, आप पर हमले करता। तो ये तो ईरान लग रहा उकसा रहा अमेरिका को। जी, एक बात का एक पार्ट लिया है, दूसरा पार्ट भी मैंने कहा कि उसको आप इतना मजबूर कर देंगे कि फिर वो जाएगा उस तरफ और रिटेलिएट करेगा। जिस तरह से वार शुरू हुई है, दोनों वार जो शुरू हुई है, उसमें पहले उन्होंने शुरू किया है। अगर मान लिया जाए कि ये जो 3 दिन पहले ईरान ने शिप पे, वेसल पे हमला किया, तो उसका जवाब में आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि बात कर सकते थे, तो आपने बात क्यों नहीं किया? आपने इसको क्यों नहीं समझाया, सिखाया, डिप्लोमेटिक तरीके से उसको सॉल्व किया? आपने भी तो अमेरिका के ऊपर है या ईरान के ऊपर भी है? डॉक्टर रिजवी, एक मिनट, एमओयू किया आपने 20-21 दिन पहले, और उस एमओयू की कुछ कंडीशंस थी।
तो उन कंडीशंस को अप्लाई करने का उनके साथ जाने का जिम्मा क्या केवल एक पार्टी पर था या दोनों पार्टियों पर था? उस एमओयू में तो ये साफ लिखा था कि 60 दिन तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है। आपने 21वें दिन ही 3 शिप्स पे हमला कर दिया, तो सामने वाली पार्टी क्या समझेगी इससे? जी, एमओयू के 5th क्लॉज में जो आपने बताया 60 दिन का, उससे पहले फर्स्ट सेंटेंस ये, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट, ईरानी अरेंजमेंट करेगा इसका, ईरान इसका डेजिग्नेशन आपको डेजिग्नेट करेगा, इसका सेफ वे और आपको पास आउट जो है ईरान देगा। आप उसको जो है बाईपास करके नहीं जा सकते हैं। जब ईरान कह रहा है हम आपको सेफ वे देंगे और आपको रिपोर्ट आपके सामने है और इसको ट्रैक किया जा सकता है। 40% जो ट्रैकर्स ये बता रहे हैं कि शिप मूवमेंट जो है बिफोर 28 फेब के तरह हो गया था 40%। अभी तो कुछ दिन गुजरे थे, ये था कि 30 डेज में नॉर्मल हो जाएगा और अपना ब्लॉकेट अमेरिका हटा देगा। लेकिन ब्लॉकेट हटना, अमेरिका ने ब्लॉकेट हटाया, यहां से तो नॉर्मलाइज हो रहा था और ये सब देख रहे थे। अगर 60 दिन तक नहीं होता तो हम जी बिल्कुल ईरान को तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे बयानों के पास जा रहा हूं। तो आप ये जो अभी खबर आ रही है, आप भी इसकी पुष्टि करते हैं, ईरान परमाणु बम बनाएगा और एनपीटी से अलग होगा? नहीं, मेरे सामने अभी, क्योंकि इससे जस्ट पहले दूसरे चैनल पे था, मैंने ऐसी कोई न्यूज अभी देखी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला है। हाँ। अगर ऐसी न्यूज आती है तो मैं आपको नेक्स्ट। तो आपका इन प्रिंसिपल क्या मानना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से मजबूर कर रहे हैं, जब तक वो है ना कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है, वो यही हाल हो रहा है। आप उसको इतना जो है प्रताड़ित कीजिए, इतना सताइए, इतना परेशान कीजिए। अब देखिए क्यूबा में क्या हो रहा है, क्यूबा में लाइट बंद है, एकदम ब्लॉकेट कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, वो हमारा मसला नहीं है, आप कहेंगे हम क्यों बोल रहे हैं, भाई वहां पे हो रहा है। अगर क्यूबा के पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो और अगर वो इसको यूज कर लेता तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। वेनेजुएला में उन्होंने क्या किया, अगर वेनेजुएला के पास कोई ऐसा पॉइंट होता या वेनेजुएला में वार हो जाता तब सबकी चीखें निकल जाती। लेकिन इतनी शांति से वो आए और एक प्राइम मिनिस्टर को उठा ले गए तो किसी की आवाज नहीं निकली।